हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ कानपुर से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज आए हैं ब्लू वर्ल्ड। आज मेरी 8th एनिवर्सरी है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग कभी ब्लू वर्ल्ड नहीं गए। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी बार हो आए थे, लेकिन मैं शादी के 7 ईयर हो चुके थे पर मैं कभी ब्लू वर्ल्ड नहीं गई थी। तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, ब्लू वर्ल्ड चलते हैं, इस बार तुम्हें ब्लू वर्ल्ड घुमा लेते हैं, क्योंकि सिमी भी अब हो गई है मैच्योर, अच्छी हो गई है, अब वो खेल सकती है, वहाँ पे एंजॉय कर सकती है। फिर हम लोग एंट्री ली। यहाँ का जो टिकट था वो ऑलमोस्ट 800 का था और बेटी का 500 का था। तो हमने जैसे ही एंट्री की, हमें इतने अच्छे नज़ारे दिखे कि हमने बोला कि आप पहले तो मेरे शॉर्ट वीडियोस के लिए पहले तो क्लिप बनाओ। फिर हमने बहुत सारी बनाई क्लिप। ये जो लोकेशन है, ये लगता ही नहीं कि जब हम लोग अंदर जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम लोग इंडिया में हैं। फिर उसके बाद हम लोग सुहाना सफ़र गए। मैंने वीडियोस तो सारी बनाई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो बंद हो चुका है। जो मेरा पुराना वो चैनल था वो बंद हो गया, पता नहीं क्यों। उसमें एज का थोड़ा सा डिफरेंस था और मेरा जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा भर गया था, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरा जीमेल बंद कर दिया, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया। तो उसमें जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें सब कुछ था, पर ये वीडियो है ना, उसमें मेरे जो मेरे लिए खास बचा था, जो मैंने नहीं डिलीट किया था, वो जो बचा था मैंने वही लेके ये सारी वीडियोस बनाई है उसके लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे पुल में। उसके बाद हमने, पहले तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो हमें ड्रेस लेने के लिए ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए भी बहुत वेट करना पड़ा। मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटा हम लोग वेट करते रहे और हम पछता रहते हैं हम लोग कि उस दिन हमें नहीं जाना था। फिर उसके भी पहले फिर मैंने सोचा कि अगर जब तक आप लो कॉस्ट्यूम मेरे को वीडियोस बनाने दो, तो फिर मैं वीडियोस बनाने लगी। उसके बाद हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ली। बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं था कॉस्ट्यूम लेना, क्योंकि मैं उसके लिए कंफर्टेबल क्लॉथ लेके गई थी सिमी के लिए, तो मैंने क्लॉथ उसके लिए नहीं लिए थे। फिर थोड़ा सा हम लोग मस्ती करने लगे, पर स्लाइड में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मन ही नहीं किया मेरा, कि मुझे नहीं लग रहा था। मैं ऐसे कह रही थी इनसे कि स्विमिंग में बैठ के यहीं पे बैठे रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, किसी भी चीज़ के लिए लाइन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और बहुत भीड़ है, कोई दब जाएगा, चोट लग जाएगी, इसलिए ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब फिर सारी स्लाइडों में घूमेंगे। तो हम कर रहे थे मस्ती, सिमी तो बहुत खुश थी। रेन डांस में गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग डांस तो नहीं कर रहे थे, बैठे थे ऐसे ही, इन्जॉयमेंट ही नहीं था। इतनी ओवर ज़्यादा रश हो रहा था वहाँ पे कि लोग इन्जॉय ही नहीं कर रहे थे। फिर सिमी हो गई थी थोड़ी सी गुस्सा, वो पता नहीं क्यों गुस्सा थी। हाँ, वो कहने लगी नहीं मुझे पूल में ही जाना है, पूल में ही जाना है, यहाँ नहीं खड़े होना है। तो हम लोग वापस पूल में आ गए थे। फिर स्टार्ट होने वाली थी वेव, जिसका टाइम नहीं हुआ था। फिर वेट किया, थोड़ी देर बाद वेव चालू हो गई। सिमी इतना एंजॉय कर रही थी वेव में, और वो आने के लिए रेडी नहीं थी। वो कह रही थी कि मुझे नहीं निकलना है मम्मा, मुझे नहीं निकलना है। हमने कहा टाइम हो गया बेटा, चलते हैं, फिर हम लंच नहीं कर पाएंगे, लेट हो रहा है। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ भी नहीं अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए जुरासिक वर्ल्ड, जो कि अभी नया नया बना है वहाँ पे पूरा घूमा। घूमने के लिए तो पूरा दिन लगता है वहाँ पे, तो ऐसा लगता है 2 दिन के लिए होना चाहिए। 1 दिन में तो पूरा घूम ही नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि स्विमिंग वहाँ जाना और पूल में घूमना और यहाँ पूरा घूमना ड्राई प्लेस पे, बहुत टाइम लगता है इसमें घूमने में, और इंसान पूरा थक जाएगा यार, कितना चलेगा। ये बनाया तो बहुत प्यारा था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। फिर मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई, इसमें बहुत सारे अजीब अजीब साउंड्स दे रहे थे वो, जो बहुत अट्रैक्टिव था। मैं पहली बार ब्लू वर्ल्ड आई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम भी जब मौका मिलेगा तो मैं ब्लू वर्ल्ड ही प्रेफर करूँगी सबको, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस हमेशा ब्लू वर्ल्ड ही रहेगी। क्योंकि वहाँ आने के बाद मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग इंडिया में, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। फिर हमने बहुत सारी क्लिप्स बनाई, लोकेशन पूरी ली। झूले बहुत सारे थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, फिर हमने कहा चलो काम करते हैं, पूरा दिन तो ख़त्म हो ही गया है, किसी झूले को झूलने के लिए नहीं मिला। सुहाना सफ़र सिर्फ हम लोग जा पाए थे। फिर हमने कहा सिमी चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे वापस एग्ज़िट की तरफ आने लगे। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसा बना हुआ है, और अभी भी यहाँ नई नई चीज़ें बन रही है। तो जब भी आप कानपुर आइएगा तो ज़रूर आइएगा ब्लू वर्ल्ड। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ कानपुर के लोग आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं और स्पेशली जाते हैं ब्लू वर्ल्ड।
तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, पैसा वसूल है पूरा पूरा। तो मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। मेरे चैनल को, वो चैनल को मेरा पता नहीं क्यों यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया, बट मेरी कोशिश यही है कि शुरुआत नहीं करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर से वही आईडी मेरी अच्छे से चलने लगेगी, ये भी ठीक है। सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।